जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक कह रहा है गुड नाइट सर, मिथुन साहू। नहीं, मिथुन नहीं, कोई और कह रहा है। अच्छा, गुड नाइट हो गया भाई, मेरे को तो पता ही नहीं है। इतना जहाँ मिथुन ही था भाई, गुड नाइट है। बड़ा जल्दी गुड नाइट हो गया यार, हमको तो पता ही नहीं है, बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, बाल बच्चे बढ़िया हैं, सब सुखी हैं, संपन्न हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड नाइट भाई। चलो, बहुत बढ़िया। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता है आप अभी ज़्यादा मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। भाई सुन, वो एक लाफिंग गैस होता है, पता नहीं उस किस चीज़ से बना होता है। उसको ला करके ना कमरे में रख दिया कर। अगर मैं नहीं मुस्कुराऊँ ना तो उसको कमरे में 4 बार स्प्रे मारना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि इंसान गुस्से में भी रहे तो हैं करता है वो। तो इसे तुम कर देना, ठीक है। बच्चों को भी शिकायत नहीं रहेगी, तुम लोगों को भी नहीं रहेगा। ठीक है, और बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर हम भी मुस्कुराते रहेंगे। ठीक सर, चलेगा। लाफिंग गैस सर, लाफिंग गैस एक आता है सर। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तुम लोगों से जीएस का क्वेश्चन पूछते हैं। लाफिंग गैस जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है बताओ। लाफिंग गैस किस चीज़ से बना होता है बताओ। मैडम जी कैसी हैं। मैडम जी बहुत बढ़िया हैं। और मैडम जी के बाल बच्चे भी बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, और एकदम मस्त हैं, वो अपने जीवन में खुश हैं एकदम। ठीक है, चलो और बताओ। बहुत बढ़िया। एक भाई कह रहा है नाइट्रा ऑक्साइड। ऐसा गैस मत बता देना जो जहर हो, समझे ना। पता चले भाई मेरा लेकर के आ जाए यहाँ पे और उसके बाद सुना दे हम चले गए ऊपर सीधा। भाई मत लाना, रहने देना, मैं खुद खोज के बताऊंगा कौन सा वाला होता है। ठीक है, जीवन जीना है अभी दोस्त, बहुत जीना है। आज ये चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे आप ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 पर थे, और जिसमें कहा गया था इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 12.8% पर एनम। कितने सालों में साधारण ब्याज प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा यदि रेट जो है वो 12.5 का है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर मैं इस सवाल को बनाऊँ आप लोगों के लिए एकदम बेसिक तरीके से, तो कैसे बनेगा, और बाद में हम इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो समझिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 को लेकर के, ठीक है, जो कि निहायती हमारा बेसिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में कितने के, तो 100 के। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया SI और प्रिंसिपल दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और रेट इन्होंने कितने का दिया है, तो रेट इन्होंने 12.5 का दिया है। और समय के बारे में आपसे पूछा है कि आप समय बता दीजिए। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रिंसिपल से आपका प्रिंसिपल मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा, और दशमलव जो है यहाँ से उड़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। 125 से काटेंगे तो मेरे भाई 8 बार में कटेगा। 8 इंटू 1 यहाँ पर 8 हो जाएगा, और समय कितना लगेगा, 8 साल। तो एक तो आपके पास में यहाँ पर ये तरीका है, और इस तरीके से मेरे भाई आप इसको बहुत बेहतर से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाँ सर हमारे साथ यहाँ पर ये वे हो गया। अब मान लीजिए कोई मेरा भाई यहाँ पर इस तरीके से वो नहीं बनाना चाहता, ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि इस तरीके से वो नहीं बनाना चाहता है, ठीक है, वो दूसरे तरीके से बनाना चाहता है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो कैसे करेगा। तो दूसरे तरीके से अगर वो बनाना चाहता है तो मेरा उसको सलाह क्या रहेगा, समझो। कभी भी अगर मानो कि तुम 10% लिखते हो, जैसे मानो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जब भी तुम यहाँ लिखते हो कि जैसे रेट है, अब जैसे मानो तुमने यहाँ पर लिखा कि रेट जो है वो हमारा 10% है, तो ये 10% जब फ्रैक्शन में टूटता है तो ये 10 हो जाता है। प्रतिशत जब जाता है तो नीचे हमारा 100 हो जाता है, यानी ये हमारा बराबर होता है किसके, 1/10 के। और जब 1/10 के हमारा होता है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, तो सर हमारा ब्याज है। यानी क्वेश्चन में कहा गया कि कितने सालों में आपका ये वाला जो ब्याज है इस वाली चीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब तुम रेट को तोड़ते हो तो ये 1/10 आता है,
तो इससे ये पता चलता है कि 10 रुपए की चीज़ है तुम्हारे पास में और 10 का 10% कितना आ रहा है, तो 1 रुपया आ रहा है। इसका मतलब तुम 1 साल में कितना ब्याज इकट्ठा कर रहे हो, तो 1 रुपये। 2 साल में कितना ब्याज इकट्ठा कर रहे हो, 2 रुपये। 3 साल में कितना ब्याज इकट्ठा कर रहे हो, 3 रुपये। तो यही बात है कि अगर 1 साल में 1 रुपये है तो कितने सालों में 10 रुपये बन जाएगा मेरे भाई। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बन जाएगा, तो यानी 10 साल मेरे भाई। कितना साल, तो 10 साल मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। कल के दिन एक और क्वेश्चन मानो यहाँ पर मैं आपको ऐसे दे दूं कि भैया हमने साधारण ब्याज पर पैसा दिया है और वो 14 सही 2/7 है। अब ये 14 सही 2/7 हमारा किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर। ठीक है। अब ये 1/7 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 1/7 का मतलब हो गया कि 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का, और पैसा कितना है, 7 रुपये। तो कितने सालों में यहाँ पर 1 रुपये 7 रुपये बन जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है 7 साल। कितने साल में बन जाएगा, तो 7 साल में बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है 12.5% वाला। तो अगर हम 12.5% को मेरे भाई देखें, 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। यानी ये हमारा मूलधन है और ये 1 साल का ब्याज है। तो अगर 1 साल में 1 रुपये, तो कितने साल में 8 रुपये, तो मेरे भाई सीधा सीधा लिखोगे सर 8 साल। कितने साल में 8 रुपये मेरे भाई, तो 8 साल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का शीट नंबर 5 अपलोडेड नहीं है, काम चल रहा है उसके ऊपर में, तो अपलोड हो जाएगा। चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मेरे को दिखा दो जल्दी से बना करके। मैं तुम्हें 25 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट मेरे भाई बना के दिखा दो जल्दी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। चलिए, फ्रैक्शन इतना जल्दी कैसे निकाले, फ्रैक्शन को मेरे भाई यहाँ पर याद करना पड़ता है। बाकी अगर तुम्हें फ्रैक्शन निकालना नहीं आता तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने रेट आपके सामने आ गया 12.5%। ठीक है। अब जैसे 12.5% आ गया, तो 12.5 में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 12.5 का, ये हट जाएगा तो इसके चलते 10 आ जाएगा, और परसेंटेज हटता है तो उसके चलते मेरे भाई 100 आ जाता है। परसेंटेज हटता है तो कितना आता है, 100 आ जाता है। 125 से आप इसको एक बार में काटिए और 125 से 8 बार में काटिए, तो यहाँ पर 12.5% 1/8 के बराबर होता है। बाकी धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। आइए आप इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू डबल द प्रिंसिपल। कितने वर्षों में राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर होगा। तो पहली बात हमारे सामने यहाँ पर ये हमारा ब्याज का दर है जो हमारा 1/8 के बराबर है। इसमें हमें 1 साल में ब्याज कितना मिलता है, एक साल में कितने का ब्याज मिलता है, तो 1 मिलता है। और मेरे भाई हमें यहाँ पर 8 के डबल बनाना है यानी 16 बनाना है। तो अगर 1 साल में 1 रुपये तो कितने साल में 16 रुपये, तो मेरे भाई यहाँ पर 16 साल। कितने साल मेरे भाई यहाँ पर, 16 साल मेरे भाई। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल के 3 गुना होना है, 24 होना है, 1 साल में 1 रुपये तो कितने साल में 24 रुपये, तो 24 साल में 24 रुपये। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 देखिए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। 5 टाइम्स मेरे भाई यहाँ पे। अब आप देखो सबसे पहली बार 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। देखो 25% का आपका रेट है, ठीक है। 25% का मतलब 25 यहाँ पर रहेगा, ठीक। परसेंटेज आएगा तो नीचे हमारा 100 बना देगा, यानी यहाँ पर 1/, क्या बन जाएगा, तो 1/4 बन जाएगा। 1/, क्या बन जाएगा, तो 1/4 बन जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इन हाउ मेनी ईयर विल सिंपल इंटरेस्ट बी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। ये हमारे सामने क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ पर इसको बनाना है, देखो इस एक को बनाना है इसके 5 गुना के बराबर। इसका 5 गुना कितना मेरे भाई, 20। तो आप बताओ 1 रुपये 20 रुपये कितने सालों में बनेंगे बच्चों, तो बोलोगे 20 साल में। कितने सालों में, तो 20 साल में। 1 साल में 1 रुपये तो 20 सालों में 20 रुपये। क्लियर है। देखिए कितने आसानी से आप लोग ये सारे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बना पाए। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या है आपके सामने, पढ़िए जरा। कहा गया इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 14.28% एंड टाइम इज डिक्रीज फ्रॉम 4.5 ईयर टू 2.5 ईयर देन द सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज बाय इतना, फाइंड द डिक्रीज्ड सिंपल इंटरेस्ट।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जान करके आप लोगों के लिए बनाया कि यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा फंसो, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता करके फंसाऊंगा नहीं, मैं इस सवाल को सीधा उड़ाना सिखाऊंगा। ठीक है भाई, समझिएगा मेरी बातों को लेकर के। कहा गया कि यदि ब्याज की दर में इतने परसेंट की मेरे भाई क्या हो जाती है, तो इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, और समय पहले जहां पर हम इतना मेरे भाई देते थे, अब वो घट करके हमारा इतना वर्ष हो जाता है, तो साधारण ब्याज में 920 रुपए की कमी हो जाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर दो तरह के ब्याज होंगे, एक शुरू में जो ब्याज मिल रहा होगा वो एक वो होगा इनिशियल जिसको हम बोलेंगे, और एक जो बाद में कम हो करके जो ब्याज आया होगा वो होगा जिसको हम मेरे भाई यहाँ पर फाइनल बोलेंगे। तो इनको इनिशियल वाला चाहिए कि फाइनल वाला चाहिए, तो कम किया हुआ साधारण ब्याज ज्ञात करिए, मतलब फाइनल वाला ब्याज इनको चाहिए। यानी शुरू का ब्याज और बाद का ब्याज, इन्हीं दो लोगों के बीच में यहाँ पर जो है वो सारा का सारा लफड़ा है। तो इस सवाल को बेसिक से बनाने से बेहतर है कि हम इस सवाल को मेरे भाई रेशियो मेथड से बनाएं। ये पहले का सिंपल इंटरेस्ट है तो SI1 लिख दो, और ये बाद का सिंपल इंटरेस्ट है तो SI2 लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो पहली बात, आप जो इस रेट को मेरे भाई यहाँ देखते हो, ठीक है, असल में ये रेट का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये 1/7 होता है। मैं सारे जो गिने चुने रेट हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसको अपने कॉपी में मेरे भाई लिख करके, और उसके बाद स्टडी टेबल पे पेपर में लिख करके चिपका देना, और इसको याद रखना। असल में मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, जब आप 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो ये परसेंटेज में किसके बराबर होता है, 100%, या 100% को भी आप इसको लिख सकते हो। जब मेरे भाई यहाँ पर आप उल्टा, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, सही है, ऐसे भी सही है। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज इतना आएगा। कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो इंटू 100 कर देना। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे सामने 33.33% हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि 33 सही 1/3% मेरे भाई ऐसे, या 33.33 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसी 1 को 4 से डिवाइड करें तो 1/4 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 25%। अगर हम इसी 1/5 को मेरे भाई करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20%। अगर हम इसी 1 को मेरे भाई 6 से डिवाइड करें तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। और आप रिवर्स भी याद कर सकते हो कितना परसेंट इसके बराबर है। अगर मेरे भाई 1/7 से करें तो 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे भाई देखें 1/8 देखें तो 1/8 हमारे सामने कितना होता है, 12.5%। मेरे भाई यहाँ पर 1/9 की बात करें तो 1/9 11 सही 1/9%। मेरे भाई यहाँ पर 1/10 की अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने 10%। 1/11 की बात करें तो 11 सही 1/9%। मेरे भाई यहाँ पर 1/12 की बात करें तो आपको याद होगा 8 सही 1/3%। 8 तिरके 24 1 25 मेरे भाई। 1/13 की बात करें तो 1/13 7 सही 9/13% है यहाँ पे। ठीक है, पूरा पूरा लिख देता हूँ, तुम लोग यहाँ पर याद कर लेना। 1/14 की बात करें 7 सही 1/7%। मेरे भाई 1/15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा कितना होगा बताओ, तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ठीक है, उसके बाद में 1/16 की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 6 सही 1/4%। 1/17 की बात करें मेरे भाई तो यहाँ 5 सही 15/17%। ठीक है, 1/18 की बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 9 सही 1/9%। 9 सही 1/9 नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, 18×5 90। ठीक है, और 10 मतलब 18×5 90, 10/18 यानी 9 5 बटे मेरे भाई यहाँ पर इतना 5 होल 5 बाई इतना परसेंट मेरे भाई। 1/90 और 1/20 दो बचे हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। 1/19 की बात करें तो यहाँ पर 5 सही 5/19% मेरे भाई। बहुत प्यारा प्यारा 17×5 85। और 1/20 की अगर हम बात करें तो 1/20 हमारा 5% होता है। ये वो परसेंटेज का मेरे भाई यहाँ पर डबल 1/9 का मेरे भाई क्या लिखा है, और 1/11। अच्छा, यहाँ पर तो 11 लिख लो, रुक जाओ, यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये जैसे मैंने तुम्हारा परसेंटेज का पूरा टेबल लिख दिया। अब क्या होगा, ये तुम्हारा काम आएगा परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, SI में भी, CI में भी, ये हर जगह पर मेरे भाई ये काम आने वाला है।
ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 1/11 9 सही 1/11% होता है। बहुत लॉजिक है याद करने के। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 1/9 में यहाँ 9 आता है तो यहाँ 11 आता है, और 1/11 में यहाँ 11 आता है तो यहाँ कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो अपने अपने तरीके हैं जिसको मेरे भाई आप यहाँ पर इसको याद कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाओ चलो। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर ये जो परसेंट हमारे सामने दिया गया, तो ये परसेंट हमारा 1/7 के बराबर है। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर में इतने की वृद्धि हो जाए, यहाँ पर इतने की वृद्धि हो जाए, यानी पहले ब्याज 7 था तो अब उसमें 1 बढ़ जाए, यानी पहले रेट हमारा 7 था तो रेट हमारा कितना हो जाए, 8। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इनटू टाइम होता है, रेट इनटू टाइम होता है। तो ये पहले का रेट था और ये अब का रेट है। ठीक है, साथ में कहा गया पहले का समय 4.5 साल था और अब का समय 2.5 साल है। तो यहाँ पर ये पहले का मेरे भाई क्या है, तो समय है, और अब का जो समय है वो मेरे भाई यहाँ पर 2.5 साल का है। तो यदि आप अगर यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को हटाएंगे, 5 से हमारे 9 बार में और 5 से हमारा मेरे भाई 5 बार में, तो यहाँ पहले का जो ब्याज था वो 63 था और अब का जो ब्याज है वो मेरे भाई यहाँ पर 40 है। पहले का जो ब्याज है वो हमारे सामने 63 था और अब का जो ब्याज है वो हमारे सामने कितना है, तो हमारा 40 है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ब्याज की दर में वृद्धि होती है और इतना से घट के इतना होता है, तो साधारण ब्याज 920 रुपये की कमी हो जाती है। आप यहाँ देखिए साधारण ब्याज कितने की कमी हुई है, बोलोगे 23 यूनिट। कितने की कमी हुई है, तो 23 यूनिट। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है 920 रुपये, ये 920 रुपये किसका मान है? क्या ये पुराना वाला ब्याज का मान है? तो नहीं। क्या ये नया वाला ब्याज का मान है? तो नहीं। ये किसका मान है? तो जितने से कम हुआ है, यानी यहाँ पर ये 23 का मान है। अगर तुमसे ये पूछे ओरिजिनल सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 63 से। अगर तुमसे यहाँ पर ये कहे नया वाला सिंपल इंटरेस्ट बता दो, या जो घट करके बन गया, जो घट करके बन गया, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 40 से। तो कहा है कम किया हुआ साधारण ब्याज बताइए, कम किया हुआ साधारण ब्याज बताइए। आप 23 से काटिए 40 बार में, 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर है। तो ये समझने की आवश्यकता है आपको कि इस सवाल को आपको कैसे बनाना था, कैसे यहाँ पर सॉल्व करना था। 7 8 कैसे हुआ यार? ये परसेंट जो होता है ना, देखो मैं तुम लोगों को यही समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पकड़िए। 14.28 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब होता है 14 सही 2/7%, और ये जो होता है फ्रैक्शन में 1/7 होता है। तो एग्जामिनर ने कहा कि यदि तुम्हारा पहले का ब्याज का रेट तुम्हारा इतना था, तो अब उसमें 1 बढ़ चुका है। ठीक है, तो यदि पहले का ब्याज का रेट इतना था तो अब का रेट हमारा इतना हो चुका है, और यदि ये पहले का समय था तो अब का इतना हो गया। तो इसके कारण पहले इतने का ब्याज आता था, इसके कारण अब इतने का आता है। कमी कितने की? 23 की। तो जो दिया गया है वो हमारा 23 का मान है, जो दिया गया है वो हमारा 23 का मान है, और हमें 40 का पूछा गया, मतलब उत्तर कितना होगा, तो 1600। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। हाँ जी, एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है, एकदम रोका गया है। ठीक है, कंटेंट ताकि लीक ना हो पाए इसी वजह से, और ये एप्लीकेशन वालों का रूल है मेरे भाई यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? परसेंटेज की टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये टेबल दे देता हूँ और 1.5 मिनट का वक्त देता हूँ, 2 मिनट का वक्त देता हूँ। आप एक काम करिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगर एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा नहीं है तो लिखने की तो है। 2 मिनट का वक्त है आपके पास, आप लिखिए यहाँ पे, जल्दी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन करिए आप लोग।
तो सॉरी भाई, थोड़ा सा हम ज़्यादा डिले हो गए, मतलब लेट हो गए। ठीक है, असल में यहाँ पर हमारे दो भाइयों का बर्थडे था और दोनों भाई लोग एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो उनका कहना था कि सर जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम केक नहीं काटेंगे। हमने कहा चलो ठीक है यार, फिर आ जाते हैं। तो तुम लोग नोट तो कर लिया होगा ना? ठीक है, आ जाओ चलो। हम अपने हिस्से का केक भी लेकर के आ गए हैं, देखो यहाँ रखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, डिक्रीज सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अब अगला सवाल देखो, 66 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया सम ऑफ ₹7,700 अमाउंट टू ₹9,478 at 11.75% per annum simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum of ₹9,900 at the same rate for same time? यहाँ पर इतने रुपए की राशि इतने की मेरे भाई दर पर एक निश्चित समय में इतना हो जाती है। ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा मेरे भाई रेट है, और ये रुपए मेरे भाई तुम्हारा इतना हो जाता है। ठीक है, समान समय तथा समान ब्याज दर, समय भी समान है और रेट भी समान है। तो उस पर मेरे भाई यहाँ इतने रुपए की राशि पर, उसमें इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को बताए थे। ठीक है, मैं सिर्फ एक साधारण सी बात तुम लोगों से पूछता हूँ और मेरे भाई तुम उसका उत्तर दे देना। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन। मैं कहीं पर भी यहाँ 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कितने रुपए? 100 रुपए। R% के रेट से करता हूँ भाई मेरे, और T नाम के समय के लिए करता हूँ। ये मेरा पैसा है। तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलता है, और ब्याज मिलता है, मानो मुझे 2 रुपए का ब्याज मिलता है। यदि मैं कल के दिन यहाँ पर जो है 100 के जगह पर 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, सेम रेट पे करूंगा, टाइम सेम होगा, तो मुझे ब्याज कितने का मिलेगा जरा बताना। मुझे ब्याज कितने का मेरे भाई मिलेगा बताना। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो, आपका रेट भी सेम है, आपका यहाँ टाइम भी सेम है, तो आप ही ने सिखाया था पैसा डबल ब्याज डबल, यहाँ पर वो वाली कहानी। तो अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो कि सर ये जो 2 रुपए का ब्याज है हमारा, ये हमारा कितने का मान है? तो 100 का मान है, और हमें जो पता करना है वो कितने का पता करना है? तो 200 का मान पता। हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? तो 200 का मतलब 4 रुपए। हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आज का जो ये तुम्हारा सवाल है ये भी तो वही है। आप एक बात बताओ, आपने कहीं पर जो पैसा है वो 7,700 रुपये इन्वेस्ट किया है। कितने के रेट से मेरे भाई यहाँ पर किया है? 11.75 के रेट से मेरे भाई किया है। कितने समय के लिए किया है? तो T समय के लिए किया है। और आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो ये आपका ब्याज है। जैसे 8 में से आप 0 को घटा दीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। 7 में से आप 0 को घटा दीजिए 7 हो जाएगा। 14 में से 7 घटा दीजिए 7 हो जाएगा। 8 में से घटा दीजिए यानी इतने का ब्याज हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि इतने के पैसे पर इस रेट से इतने समय के लिए हमारा जो ब्याज है वो 1778 है। अब मैं अगर कहूँ कि यदि मेरे पास में जो पैसा है वो हमारा इतना है, इतने का पैसा है, सेम रेट रहेगा, सेम टाइम रहेगा, तो ब्याज हमारा क्या होगा? बेसिकली दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है? बोलोगे बच्चों इतने का ब्याज इतने के ऊपर में, यानी 1778 का जो ब्याज है वो हमारा कितने की वैल्यू है? तो 7700 का मान है। और हमारा मान हमारा कितने का निकालना है? तो 9900 का मान हमें निकालना है। ये हमें मेरे भाई यहाँ पता करना है। ये जो है ये इतने का मान है, और जो पूछा है वो इतने का मान है। आज अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 7 की वैल्यू दी है, 9 का मान हमसे पूछा है। 7 की वैल्यू दी है, 9 का मान हमसे पूछा। हम चाहे तो 9 का मल्टीपल भी टिक कर सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर जो 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा उत्तर होगा, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तरीके से सॉल्व करके तब उत्तर देंगे। 7 से आप काटिए, 7 का 2 गुना 14, और मेरे भाई 37 7 बचे 35, 7 चौके 28, मल्टीप्लाई करिए 9 चौके 36, 45 और 3 मेरे भाई 48, और यहाँ 9 दूनी 18 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा। 2286 कौन सा ऑप्शन है? तो ए है। और हालांकि मल्टीपल के आधार पर भी करते हैं तो भी ऑप्शन नंबर ए ही निकल करके आता, यही हमारा उत्तर होता। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़ो जरा। क्वेश्चन में कहा गया 8400 रुपए की राशि 8.75 की ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में इतना हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज पर 9600 रुपए की राशि कितनी होगी? यानी यदि मैं मेरे भाई यहाँ पर 8400 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ब्याज हमारा कितने का मिलता है जरा बताना। तो इनका डिफरेंस ले लो, 1600 और यहाँ 2646 का ब्याज मिलता है। कितने का मिलता है? 2646 का।
अब बोलोगे सर ये वाली चीज़ यहाँ पर कहाँ से आई है, इसमें से इसको माइनस करने पर ये वाली चीज़ मेरे भाई आपकी आई है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ये पैसा इतने का ब्याज देगा। तो अगर मैं यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इतना करूंगा, तो ब्याज कितने का मिलेगा। तो क्या तुम बना नहीं पाओगे, बताओ। बोलोगे जी हाँ बिल्कुल गुरुजी बना पाएंगे। 2646 आपका जो ये है, ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारे सामने 8400 का है। और हमें जो पता करना है वो कितने का करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 9600 का है। एकदम तरीके से सारी चीज़ें मेरे भाई हम पता कर पाएंगे। आप यहाँ काटिए तो 12 से 8 बार में, और 12 से मेरे भाई 7 बार में। 7 से आपका 3 बार में हो जाएगा हमारा 21, 54 हो गया, 7 7 49 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, 21 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, 54 मेरे भाई यहाँ पर तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 56, 7 8 56 मेरे भाई यहाँ बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 8 7 56 और 6 मेरे भाई 62। ठीक है, और 24 और 6 मेरे भाई 30, 3024 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत तरीके से समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जामिनर तुमको मूर्ख बनाए, तुमको मूर्ख नहीं बनना, एकदम सटीक रहना है और बढ़िया से उत्तर देना है। एक इसी बीच में हमने थोड़ा सा एक मुश्किल एग्जाम होता है जिसका नाम है कैट, हमने वो क्वेश्चन भी तुम्हारे में डाल दिया है। हालांकि उसका क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, तुम्हारे जो पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न पर था, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, पढ़ लो। कहा गया Viru invested 10,000 at 5% simple interest, and exactly after 2 years, Joy invested 8,000 at 10% simple interest. How many years after Viru investment will their balances principal plus accumulated interest will be equal? आपने अब तक जितने भी सवाल देखे होंगे उनमें ब्याज को इक्वल होते हुए आपने देखा होगा, लेकिन मेरे भाई आपका अमाउंट इक्वल हो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, साफ तौर पर मेरे भाई कहा गया कि वीरू ने 5% साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए का मेरे भाई निवेश किया, और ठीक 2 साल के बाद में जॉय ने मेरे भाई यहाँ 10% की वार्षिक के दर पर 8,000 रुपए का निवेश किया है। इस व्यक्ति ने इस रेट से 10,000 किया और इस व्यक्ति ने इस रेट से मेरे भाई यहाँ पर 8,000 रुपए किया। बस फर्क इतना है कि इसके 2 साल के बाद में जॉय नाम का बंदा इस मार्केट में आया है। ठीक है, तो वीरू के निवेश के कितने साल के बाद उनके शेष यानी मूलधन और संचित ब्याज बराबर होंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि आफ्टर हाउ मेनी वीरू ने तो पहले इन्वेस्ट किया और जय उसके 2 साल के बाद में आया, तो कितने समय के बाद में उनका प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू अमाउंट। अगर आप अपने प्रिंसिपल में मेरे भाई यहाँ पर प्लस करते हैं किसको, इंटरेस्ट को, तो वो क्या बनाता है, अमाउंट बनाता है। यानी आसान भाषा में कहे तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वीरू यहाँ पर अमाउंट ऑफ जय के बराबर होगा, तो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट कितने सालों में बराबर हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो होता है प्रिंसिपल और उसे हम कहते हैं 100%। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे वीरू ने जो इन्वेस्ट किया है वो 10,000 है और ये अपने आप पे कितना परसेंट है, तो 100% है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और जमा ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज का मतलब क्या हो जाएगा, रेट और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो दिया गया था 100% था और ये जो था वो क्या था, अमाउंट था। अब आ जाते हैं जय के ऊपर में। जय ने कितने का निवेश किया, 8,000 का। तो ये जो 8,000 है यहाँ पर ये क्या है, तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। और हमें जो पता करना है वो क्या करना है, 100% और प्लस मेरे भाई ब्याज। प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ब्याज। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। तो इस भाई का जो रेट है वो हमारे सामने यहाँ पर 10 है और इसके 2 साल के बाद में आया है। जैसे आपका छोटा भाई आपके 2 साल के बाद में जन्म लिया, तो आपसे 2 साल वो बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलोगे हमसे 2 साल छोटा है, यानी उसकी उम्र आपसे 2 साल कम होगी। तो उसी तरीके से जितने समय के लिए ये इन्वेस्ट करेगा इससे ये 2 साल कम होगा। तो अगर ये 2 साल कम होगा तो मेरे भाई कितना होगा, T-2। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर मेरा छोटा भाई 4 साल के बाद में आया मेरे, तो यानी उसकी उम्र मेरे से 4 साल क्या होगी, तो कम होगी। तो उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में यहाँ पर ये वाला जो बंदा है इसके 2 साल के बाद में आया। मन करेगा आपका T+2 लिखने का, लेकिन आपको T+2 नहीं लिखना है। 2 साल बाद आने का मतलब इससे 2 साल कम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। ठीक है, तरीके से सारी चीज़ों को हल करिए, कोई भागम भाग आपके पास में नहीं है, कोई यहाँ जल्दीबाजी नहीं है, बड़े आराम से मक्खन से आप यहाँ पर हल कर पाएंगे और यहाँ पर इसको आप बना पाएंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ सॉल्व करिए। 5 को 100 के साथ करेंगे तो 500 हो जाएगा और 5 को इसके साथ करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 25T हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 को हम 100 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगा
और उसके बाद में 4 को इसके साथ करेंगे, 4 इंटू 10 हमारे सामने तो 40 हो जाएगा, 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, t-2 आपके सामने। इनफैक्ट एक ही साथ गुनाई कर देते हैं, वो सही रहेगा। तो 4 इंटू 10 40 इंटू टी मेरे भाई क्या हो जाएगा, 40 टी। और 4 इंटू 10 40, 40 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 80। आराम से बनाइए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। आप बच्चों मेरे को ये बता दो, 400 में से जैसे 80 घटाओगे 320 हो जाएगा। अब वो 320 को ला करके इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 को ले जा करके उधर घटाओगे तो तुम्हारे सामने 15 टी हो जाएगा। 15 से काटोगे तो 12 बार में, यानी यहाँ समय कितना, तो 12। अब 2 लोगों का समय तुमसे पूछा जा सकता है। पहला किसका समय पूछा जा सकता है, वीरू के कितने सालों के बाद में ये बराबर हों, तो यानी उसके इसमें उत्तर कितना होगा, 12। और अगर ये कहेगा जय के इन्वेस्टमेंट के कितने सालों के बराबर हों, तो जय की इन्वेस्टमेंट 12 - 2 यानी 10 साल। तो वीरू का समय पूछेगा तो 12 साल, जय का पूछेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 10 साल। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पूछना जरा, तो पूछना देखना जरा यहाँ पे। तो मेरे भाई कहा गया वीरू के निवेश के कितने साल के बाद बराबर हो रहे हैं, तो उत्तर कितना होगा, 12 साल। डाउट ग्रुप कहाँ है भैया बताइए। डाउट ग्रुप मेरे भाई आपके अपने एप्लीकेशन के अंदर में ही है। टेलीग्राम के नाम से एक फोल्डर होगा, जैसे वीडियो के नाम से एक फोल्डर है, टेस्ट के नाम से एक फोल्डर है, तो टेलीग्राम के नाम से एक होगा। ठीक है, आप उसमें जाएंगे, जाकर के ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल जाए। ठीक है, आ जाइए। चलिए, एक भाई यहाँ कहता है 25 कहाँ से आया। ये 25 कहाँ से आया, 5 को 100 से गुना करोगे इतना, और 5 को 5 से गुना करोगे तो तुम्हारा 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा एक आसान टाइप हम आपको कराते हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स का मेरे भाई यहाँ पर मतलब क्या होता है, यहाँ कंसेप्ट ऑफ टाइम्स का सेंस क्या हो गया। कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में जैसे मैं आपसे ये कह दूंगा कि कोई पैसा 5 सालों में दोगुना होता है। बहुत एक सिंपल सा क्या हुआ, हटा दो। हाँ, ठीक है, तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पर, रहने दो 10 मिनट बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मेरे भाई यहाँ पर हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर कोई पैसा मेरे भाई यहाँ पर 10 सालों में, अगर कोई पैसा क्या होता है, कोई पैसा मेरे भाई यहाँ पर 10 सालों में मेरे भाई कितना हो जाता है, 20 गुना। कोई पैसा मेरे भाई 10 सालों में 20 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर 20 सालों में कितना गुना हो जाएगा। अगर वो 10 सालों में 20 गुना हो रहा है तो 20 सालों में कितना गुना हो जाएगा। अगर वो 10 सालों में 20 गुना हो रहा है तो 20 सालों में कितना हो जाएगा, आप मेरे को बता दीजिए। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर एकदम बैकग्राउंड वॉइस सही कर। अगर कोई पैसा 10 सालों में 20 गुना हो जाता है तो 20 सालों में कितना गुना हो जाएगा, आप बताइए। आप यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे, बहुत आराम से बोलेंगे, बहुत तरीके से ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा कि आपने समय को मेरे भाई यहाँ डबल किया है, तो ये अपने आप का क्या हो जाएगा, डबल, और 40 गुना हो जाएगा। और कितने प्यार से सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, 40 टाइम्स, 40 टाइम्स। ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ है, दिख रहा है, 10 साल में 20 गुना, तो कितने सालों में, तो 40 गुना। अरे हाय 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 हाय, कितने हो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे, कि तुम्हारे हमने नंबर कटवा दिए यहाँ और तुम्हें महसूस भी नहीं हुआ, और एकदम प्यार प्यार से एकदम कटवा दिया तुम्हारा नंबर। कैसे आदमी हो रे हैं। हम देखो यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा। असल में होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये समझो, ये तुम्हारा पैसा था। ठीक है, और ये पैसा पहले 20 गुना हुआ अपने आप का, तो पी नाम का पैसा अगर 20 गुना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20p हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया यहाँ पर कि ये पैसा अपने आप का कितना गुना होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल क्या होती है, समान रहती है। हर साल क्या होती है, सेम होती है। पहले साल अगर 5 रुपए का ब्याज मिला ना, तो अगले साल भी 5 रुपए का ही ब्याज मिलेगा, उसके अगले साल भी 5 रुपए ही मिलेगा। ये तय है, ये फिक्स है। ठीक है, तो पी नाम के पैसे पर अगर मानो 20p हो जाता है तो तुम्हारा ब्याज कितने का मेरे भाई, तो 19p का। अगर 1 रुपये 5 रुपया हो जाता है तो 5 - 1 दिस इज योर इंटरेस्ट, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ये इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्या हो गया, तो आपका इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, ये पैसा है, ये अमाउंट है, इसमें से इसको घटा दो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ये वाला काम होने में कितने साल लगे हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 साल लगे हैं। ये वाला होने में कितने लगे हैं, तो 10 साल लगे हैं। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता हूँ कि 20 साल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 20 साल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब आप मेरे को बताओ,
मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 10 साल में आपने 19 रुपए कमाए हैं, 10 साल में आपने 19 रुपए कमाए हैं, आप इनफेक्ट ये पीपी को भी हटा सकते हैं। आप यहाँ मेरे को बताइए, 10 साल में आपने 19 रुपए कमाए तो 20 साल में आपने कितना कमाया होगा? 20 में आपने कितना कमाया होगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने 38 रुपए कमाया होगा। ठीक है, पी नाम के पैसा में 19 जोड़ दो तो 20 आता है, 1 रुपए में 19 जोड़ दो 20 आता है, एक में 38 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 39। यानी कितना गुना हो जाएगा? तो 39 गुना। कितना गुना हो जाएगा? तो 39 गुना। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात? तो जैसे मानो ये पैसा है, अपने आप का 20 गुना होता है, तो अगर ये पैसा 20 गुना होता है तो मेरे भाई आप मुझे बताइए ब्याज कितने का मिला? तो ब्याज हमें इतने का मिला। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये पैसा हमारा कितना गुना का होगा? तो क्या लगेगा? 10 साल में 19 का ब्याज तो 20 साल में 38 का ब्याज, और 20 साल में 38 का ब्याज, तो पैसा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है आराम से 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा और आपको बहुत तरीके से ये सारी चीज़ें जो है मेरे भाई यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मेरे भाई ये मेरा पैसा था, ठीक है, और ये 7 वर्षों में कितना हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर ये दोगुना हो गया। तो एक पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों में? तो 7 सालों में क्या हो गया? दोगुना हो गया। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो गई, 7 वर्षों में दोगुनी हो गई। साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? मेरे भाई यहाँ पर यही पैसा कितने सालों में 4 गुना हो जाएगा? आज मैं आप लोगों से मेरे भाई पूछता हूँ, आप यहाँ बहुत तरीके से देखिएगा। यहाँ पे आपका पैसा पहला, आपका जो पैसा था वो पहले 2 गुना होता था, अब आपका पैसा 4 गुना होता है। जब 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए हो जाती थी तो ब्याज हमारा इतने का, अब 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए हो रही है तो ब्याज हमारा इतने का। पी का वैल्यू अगर 7 है तो 3 पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कितने साल लगेंगे? 21 साल। एकदम आराम से ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसको टिक कर पाएंगे। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे करके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। पहले पैसा आपका 2 गुना है, अब पैसा आपका 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई कितने का ब्याज है? 1 रुपए का, और यहाँ कितने का ब्याज है? 3 रुपए का। 1 रुपए के ब्याज के लिए 7 साल, 3 रुपए के ब्याज के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 21 साल हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा? क्लियर आंसर होगा। आइए चलिए 70 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। मेरे भाई यहाँ पर बोला गया एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। ये मान लीजिए यहाँ पर आपका पैसा है, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर अपने आप का दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। एक राशि साधारण ब्याज पे 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। ठीक है, ये कितने साल लगते हैं आपको? 6 साल लगते हैं। अब कहा गया कितने वर्षों में यह राशि 10 गुना हो जाएगा? यही राशि मेरे भाई आपका 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितने साल लगेंगे? बहुत एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए बन गई तो ब्याज कितने का? 1 का। या 2 में से इतना घटा दो, ये आ गया। 10 में से घटा दो, मेरे भाई इतना आ गया। पी की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पर 9 पी की वैल्यू कितनी? ये अपने आप का 9 गुना, तो 6 भी अपने आप का 9 गुना, यानी कितना साल? तो 54 साल मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? तो बी आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे सवालों में किसी प्रकार की कोई भी गलती आप ना करें। आप ऐसा भी कह सकते हैं पी का मान 6 है तो 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऐसा भी कह सकते हो यहाँ पर ये ब्याज अपने आप का 9 गुना, तो समय भी अपने आप का 9 गुना। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा? बहुत प्यारा एक सवाल है, पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है। यहाँ पर ये मेरे भाई पैसा है, और यहाँ पर ये कितना हो गई है? तो ये पैसा अपने आप का मेरे भाई 2.5 गुना हो गई है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई? बहुत तरीके से यहाँ पर जो है ये कि एक सम बिकम्स 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। ये मेरे भाई यहाँ 5 वर्षों में हो गया। इन हाउ मेनी ईयर विल बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ? यही पैसा अपने आप का 5 गुना मेरे भाई यहाँ कितने सालों में हो जाएगा? यही पैसा अपने आप का 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा? बहुत एक सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में 2.5 गुना। मेरे भाई यहाँ पर ये 2.5 गुना हो गई है, तो ये कितने सालों में 5 गुना हो जाएगी? मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ कहता हूँ। आप यहाँ देखो मेरे भाई, 2.5 में से आप है ना कई बार ये भी घटा दो, 2.5 में से ये घटा दिया, 2.5 पी में से पी घटा दो तो 1.5 पी आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 1.5 पी आ जाएगा।
और यहाँ पर आप इसमें से 5 में से ये घटा दो तो आपका 4p आ जाएगा। तो ये जो 5 ईयर दिया गया है, ये 5 ईयर कितने की वैल्यू है, तो 5 ईयर 1.5 की वैल्यू है, और हमसे कितने का मान पूछा है, तो हमसे इतने का पूछा है। हालांकि ये p और p खाली दिखाने के लिए होते हैं, ये कट जाएंगे, इनकी कोई इज्जत है नहीं, कोई वैल्यू है नहीं। तो आपको जो टाइम, अगर मैं आपको मेरे भाई सीधा सीधा बताऊं कि भैया देखो बात ऐसी है, 5 साल मेरे भाई लगते हैं, और ये कितना के लिए, तो 1 रुपये यहाँ 1.5 रुपये कमाने के लिए, 1.5 रुपये कमाने के लिए 5 साल, तो मेरे भाई 4 रुपये कमाने के लिए कितना साल, आप यहाँ देख लीजिए। आप बड़े आराम से मेरे भाई यहाँ पर दशमलव हटा करके 0 लाएंगे, 5 से आप काटेंगे तो 3 बार में आएगा 40/3। 40/3 का मतलब यहाँ 16 सही 16, यहाँ पे जो है आप 3 से काटो, 3 का 1 गुना 3, 13 सही 1 कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। तो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो है यहाँ पर चीज़ों का उत्तर दिया कि यहाँ पर इतना गुना हो रही है 1.5, इतना गुना हो रही है तो 4p, जो हमारा मेरे भाई ये दिया गया ये 1.5 की वैल्यू, और जो पूछा गया यहाँ पर इसका मान, बस बात खत्म। इतना ही आसानी है सवाल, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप एक और सवाल पढ़िए, क्या कहा गया, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एकदम हल्का सवाल। कोई धनराशि ब्याज की दर पर 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ये हमारा पैसा है और ये अपने आप का 3 गुना हो रही है, ठीक है, और ये कितने वर्षों में हो रही है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 वर्षों में हो रही है। कितने वर्षों में यह राशि साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगी। ये पैसा मेरे भाई कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में से ये घटा देंगे तो यहाँ इतना हो जाएगा, और इसमें से ये घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। आप ये बताओ 2p का मान अगर 20 है तो p का मान कितना होगा, 10 साल होगा। तो एकदम यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। सब नॉर्मल क्वेश्चन से, देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही अप्रोच पता लग जाए ना तो बड़े आसान मेरे भाई दिखने लगते हैं। चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें इस पे देता हूँ मेरे भाई, पढ़ो जरा यहाँ पर क्या कहा गया। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। ये पैसा है और अपने आप का मेरे भाई ये कितना गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है, और अपने आप का ये 4 गुना हो रहा है कितने सालों में, तो मेरे भाई 12 साल, ठीक है। कहा गया समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाती है। समान वर्ष पे ये राशि कितने वर्षों में मेरे भाई 10 गुना हो जाएगी। आज अगर हम देखें 4 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 3p है, और 10 में से 1 गया तो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 9p है। अगर ये चीज़ अपने आप का 3 गुना हो रही है तो 12 भी अपने आप का कितना होगा, 3 गुना होगा, 36 साल होगा। यानी कितना उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर। हर चीज़ का जवाब है बच्चों तुम्हारे पास में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे भाई यहाँ पर जिसका तुम जवाब ना दे पाओ, ठीक है। आ जाओ चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखो एमटीएस का। कहा गया साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जाएगी। किस रेट पर मेरे भाई यहाँ 36 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ये क्वेश्चन तुम सिंपल इंटरेस्ट के नॉर्मल फॉर्मूले को लगा करके तुम बना सकते हो। जो सिंपल इंटरेस्ट का तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आज मेरे पास में इतना पैसा है और ये चीज़ अपने आप का 3 गुना बन जाती है। तो मैंने ब्याज के तौर पर कितना कमाया है, तो मैंने ब्याज के तौर पे 2p कमाया है। मैंने ब्याज के तौर पे कितना कमाया है, तो 2p कमाया है। ये मेरा पैसा था, ये मेरा अमाउंट है, तो ये मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। तो ब्याज के तौर पर कितना कमाया हमने, 2p कमाया। प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल रखेंगे, रेट के जगह रेट रखेंगे, और टाइम के जगह पर मेरे भाई यहाँ 36 रखेंगे, बट्टे में कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। आप यहाँ देखो तो आपका p से दोस्त p खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 से आप काटेंगे तो 9 बार में, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 बार में। यहाँ पर हो जाएगा 50 और बट्टे में कितना, 9, एंड दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 8। 50/9 का अगर बात करें, 9 × 5 = 45, ठीक है। 5 पॉइंट समथिंग मेरे भाई आएगा, 5.55 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, रेट होगा। ये सही उत्तर है। 5 पॉइंट क्या होगा, 55, ये हमारा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ पर ये बात, ठीक है। तो ये सारे छोटू मोटू क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान देने। आइए चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, जो सीजल का एक सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। क्या कहा गया, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 14 ईयर, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 18 टाइम ऑफ इटसेल्फ। बहुत प्यारा सवाल। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर मेरे भाई यहाँ पर ये पैसा है तुम्हारा, और कहा गया 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। मेरे भाई यहाँ पर ये 7 गुना हो जाती है,
ठीक है, कितने सालों में? 14 सालों में। ये पैसा 14 सालों में इतना हो जाता है। इससे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में, स्वयं की मेरे भाई यहाँ पर 18 गुना होने में, स्वयं की यहाँ पर 18 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना समय? अगर ये 7 गुना होती है 14 साल में, तो 18 गुना होगी कितने सालों में? आप मेरे को ये बात बताइए। आप यहाँ पर कहेंगे 7 में से 1 घटा दीजिए तो हमारा इतना हो जाएगा, 18 में से ये घटा दीजिए तो हमारा इतना हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये 14 साल कितने के लिए लगे हैं? तो ये 14 साल मेरे भाई 6 रुपये कमाने में लगे हैं। अगर हम 17 रुपये कमाना चाहते हैं तो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई टाइम। आप इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करके देखो, 17 चौके 68 का 8 6 हाथ में, 17 कम 17 6 23 और मेरे भाई डिवाइडेड बाई इतना। आप यहाँ पर 6 का 3 गुना 18 और 58 6 9 54 मेरे भाई 39 से कुछ आ रहा है? जी हाँ, 39.67 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बी आएगा। दिखने में यहाँ पर ये जो होता है मेरे भाई मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये वैल्यू इतनी मुश्किल होती नहीं है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में देखते हैं, क्या कहा गया पढ़िए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 15 वर्षों में अपने मूल संख्या के 5 गुना हो जाती है। अगर मैं आज के समय कोई भी पैसा निवेश करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर अपने आप का ये 5 गुना हो जाएगा, और कितने सालों में हो जाएगा? 15 वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर 15 वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो जाता है। यही धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी? फिर से रिपीट करता हूँ, यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए, मतलब आज आप यहाँ पर 15 सालों के लिए निवेश किए थे, यदि आप इसको 30 सालों के लिए निवेश करेंगे तो ये अपने आप का कितना गुना होगा? ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई एक छोटी छोटी बातें जस्ट समझाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है यहाँ पर कि आप लोग जो है इसका उत्तर यहाँ पर दे पाएंगे। आप बताइए, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। 5 में से 1 रुपये घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 रुपये। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको 15 साल में 4 रुपये कमा पा रहे हो तो 30 साल में कितना कमा पाओगे? मेरे को बताना जरा। 30 साल में कितना कमा पाओगे? अगर आपने समय को डबल किया है तो पैसा भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पैसा भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 1 रुपये में 4 रुपये जोड़ो 5 आता है, 1 रुपये में 8 जोड़ना कितना आएगा? 9 आएगा। अगर 5 आता है तो पैसा 5 गुना, तो अगर 9 आता है तो पैसा कितना गुना? तो 9 गुना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी सही होगा। जितेंद्र भाई कहते हैं 74 में 2p कैसे आया? समझ नहीं आया। बिल्कुल मेरे भाई जितेंद्र भाई, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बच्चे तुम्हारा प्रिंसिपल है और ये तुम्हारा अमाउंट है, क्योंकि कोई पैसा अपने आप का 3 गुना होता है, इसका मतलब इतना इन्वेस्ट किया था तो इतना मिल रहा है। तो ब्याज बाबू कैसे निकालोगे जरा बताना। ब्याज निकालने के लिए इसमें से इसको नहीं घटाओगे? बोलो, 1 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 3 रुपये बन गए, तो ब्याज कितने का? 2p का। तो ब्याज की जगह पर 1 थोड़ी लिखोगे, 3 थोड़ी लिखोगे, 2 लिखोगे ना। 1 रुपये की चीज़ 3 रुपये बन गई, यानी 2 रुपये का ब्याज। इसीलिए ब्याज की जगह पर कितना लिखोगे? 2 रुपये। 100 रुपये की चीज़ 300 बन गई, 200 का ब्याज, तो यहाँ कितना लिखोगे? 200 लिखोगे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और अंतिम सवाल है आपके इस टाइप का। आप इस टाइप का अंतिम सवाल देखिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दोनों में दरों का अंतर क्या होगा? यहाँ आपको जो रेट है वो अलग निकालना है और यहाँ का रेट आपको अलग निकालना है, और दोनों के मेरे भाई चीज़ों को आपको बढ़िया से कैलकुलेट करना है। यानी जो 77 है मेरे भाई यहाँ पर, वो किसका भाई है? तो वो जो 77 है वो 74 का भाई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 74 आपने मेरे भाई यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर ये उसी का क्या है? तो ये आपका भाई है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आराम से समझिए क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया इफ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर। ये हमारे सामने पैसा था और ये हमने इसको डबल कर दिया मेरे भाई, और कितने सालों में? तो मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों में। कितने सालों में? तो 5 सालों में। एंड एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम इन 12 ईयर। और यही पैसा मेरे भाई अपने आप का 3 सालों में मेरे भाई क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर एंड एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर बिकम 3 टाइम, मतलब यहाँ पर ये अपने आप का 3 गुना हो गया, और कितने सालों में हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर 12 सालों में हो गया। ठीक है, द डिफरेंस इन द टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, ये पैसा अपने आप का डबल होता है इतने सालों में, और ये पैसा अपने आप का 3 गुना होता है इतने सालों में। तो आप बताओ द डिफरेंस इन द टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? दोनों के रेट में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा?
दोनों के रेट में जो अंतर आएगा वो हमारा कितने का आएगा, आप बताइए। आप यहाँ पर सेम तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बताइएगा। ये आपके सामने पैसा है, ये आपके सामने अमाउंट है, तो यहाँ ब्याज आपको कितने का मिलेगा? तो बोलोगे सर 2p में से p घटा दो, इतने का ब्याज। ये पैसा है और ये अमाउंट है, तो ब्याज आपको कितने का मिलेगा? तो सर 3p में से इतना घटा दो, ये ब्याज आ गया। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ये आपका SI है, ये आपका प्रिंसिपल है, इंटू आपका 100 है। अब बट्टे में टाइम कितना है? तो 5 साल है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी कितने परसेंट का रेट आ गया? तो 20% का रेट आ गया। यहाँ पर मेरे भाई इसका रेट निकालने का अगर आप देखोगे SI अपॉन प्रिंसिपल, तो ये SI है अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, और बट्टे में जो टाइम आ गया वो कितना आ गया? 12 आ गया। आप अगर देखेंगे तो 100/6, 100/6 का मतलब क्या होता है? 16.66 मेरे भाई यहाँ पे। या आप ऐसा भी कह सकते हैं सर 16 सही, ठीक है, 2/3 यहाँ पे ये हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई यहाँ पे। हाँ सही है, ठीक है। 100/6 कितना होता है? तो 16 सही 2/3 मेरे भाई यहाँ पर। 16×3 = 48, 2 50/3, एक सही तो है। एक सेकंड मेरे भाई, 6 से एक बार में आपका इतना हो गया, 40 हो गया, 6 6 36 हो गया, और 4/6 मतलब सही है, 2/3 है। तो अब यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों का जो अंतर है वो तुम अंतर बताओ। जब तुम अंतर बताओगे ना, तो देखो अंतर में घटाते कैसे हैं, मैं तुम्हें घटाने का भी तरीका बताता हूँ। कभी अगर मानो तुम्हें 20 में से मेरे भाई यहाँ पर घटाना पड़े, और 20 में से घटाना पड़े 9 सही 1/8 को लेकर के, तो घटाने के बाद मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कभी 20 में से 9 मत घटाना, उससे एक ज़्यादा घटाना। 20 में से यहाँ पर 10 घटाना, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 20 में से 10 घटाना तो 10 हो जाएगा, और इस 8 में से 1 घटाना तो 7/8 आ जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई उत्तर होगा। इस तरीके से कभी मेरे भाई यहाँ पर घटाते हैं। अगर आप कभी भी 23 में से घटाना चाहते हो 5 सही 2/3 को, तो आप यहाँ पर क्या घटाओगे? 23 में से 5 नहीं घटाओगे, 6 घटाओगे। तो 23 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 17, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। ये उत्तर। तो ऐसे ही अगर तुम इसमें से घटाते हो, तो 20 में से तुम 16 नहीं घटाओगे, 20 में से तुम 17 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला सवाल अब हम देखते हैं रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। और यहाँ से आराम से मेरे भाई हम लोग जो है वो अगली क्लास में करेंगे बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हो तो बताओ। चलो तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी ध्यान रखो, तुम लोग बढ़िया से अपना पढ़ाई करो, ठीक है, और बढ़िया से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर करते रहो, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे। अगर बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और मंडे को जो क्लास होगी उसमें हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। बस जितना हमने तुमको पढ़ा दिया उसको आज रिवाइज करना है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से आज तुमको पढ़ना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।